ख़ास तौर पे कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा नेपोटिज़म के बारे में बात की गई है और नेपोटिज़म दुनिया की हर इंडस्ट्री में मौजूद है। इसका सबूत कोरोना में होने वाली सुशांत सिंह राजपूत की मौत से भी लिया जा सकता है, जहां पर कहीं ना कहीं उनके साथ भी नेपोटिज़म वाला एक खेल खेला गया। ना सिर्फ वो बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं बॉलीवुड में जिनके साथ सेम यही चीज़ की गई कि जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे उनके बेटों को आगे पहुंचाने की कोशिश की गई और उन्हें बार बार चांस दिए गए, इसके बावजूद कि लोग उन्हें देखना नहीं चाह रहे थे। लेकिन वो लोग जो नए आ रहे थे, जो एक्चुअली टैलेंटेड थे, उनको मौका नहीं दिया गया। लेकिन ये चीज़ सिर्फ मूवीज़ में नहीं है, बल्कि ये चीज़ रेसलिंग में और दुनिया के हर शोबे में आपको मिलेगी। इस बात का ज़िक्र कोडी रोड्स ने हाल ही में अपने एक प्रोमो में भी किया था। और अक्सर जब हम किसी चीज़ से परेशान होते हैं तो हम आम तौर पर अपने किसी दोस्त, बहन, भाई या करीबी किसी इंसान से बात करते हैं जिसका हमें पता हो कि वो हमारी बात को समझेगा। हाल ही में कोडी रोड्स ने इस बारे में भी अपने एक प्रोमो में बात की थी। हाल ही में कोडी रोड्स ने एक प्रोमो कट किया था जहां पर वो रिंग में आते हैं और वो बोलते हैं कि चैम्पियनशिप हारने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। और फिर उन्होंने अपने एक दोस्त से बात की, क्योंकि मुश्किल वक्त में तो ज़ाहिर है दोस्त ही बात सुन सकता था। वही सवाल जो अक्सर हम कोडी रोड्स की चैम्पियनशिप के दौरान पूछते थे कि क्या कोडी रोड एक अच्छा चैम्पियन है भी, और अक्सर लोग कहते थे कि नहीं, कोडी रोड एक अच्छा चैम्पियन नहीं है, वो काफ़ी बोरिंग चैम्पियन है। उसी चीज़ का सवाल कोडी रोड्स ने चैम्पियनशिप हारने के बाद अपने उस दोस्त से पूछा। और कोडी रोड्स का कहना था कि ये उनका वो दोस्त है जो उन्हें हर मोमेंट के लिए प्रिपेयर करता है और उन्हें मोटिवेशन देता है, और उसी की मोटिवेशन की वजह से वो रिंग में आकर लोगों से बात कर पाते हैं और वो लोग जो टीवी पे उन्हें देख रहे हैं उनसे आके बात कर पाते हैं और इस रिंग में लड़ पाते हैं। कोडी रोड्स बोलते हैं कि जब मैंने अपने दोस्त से ये पूछा तो मेरे दोस्त ने कहा कि तुम एक अच्छे चैम्पियन हो, क्योंकि जो तुमने फेस किया है बैक स्टेज रिंग में और इसके अलावा जिस डायरेक्शन में तुमने काम किया है, मुश्किल ही कोई सुपरस्टार उन डायरेक्शंस में काम कर पाया है। कोडी रोड्स कहते हैं कि ये सुनने के बाद मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली और फिर मैंने अपने बुरे मोमेंट्स को याद करना शुरू किया जहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे धोखा दिया था। फिर मुझे समझ आई कि मेरा दोस्त सही कह रहा है। मैं बहुत अजीब मोमेंट्स से गुज़र के आया हूँ जहाँ पर एज स्टाइल ने भी मुझे धोखा दिया और इसके अलावा मेरे कुछ दोस्तों ने भी मुझे धोखा दिया। फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि मैंने उस टाइम पे ट्रिपल एच के बारे में भी सोचा, जिसने मुझ पे भरोसा किया और मुझे चांस दिया कि मैं अपने आप को दिखा पाऊँ। और फिर वो कहते हैं कि मैंने रॉक के बारे में भी सोचा, जिसने मुझे सोल बेचने का कहा था और मैं उस टाइम हेजिटेट कर रहा था और बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये क्या सोल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन दरअसल वो काफ़ी सीरियस था इस चीज़ को लेकर के। फिर वो कहते हैं कि मैंने जॉन सीना के बारे में सोचा कि जॉन सीना ने भी मुझे धोखा दिया है और जो जॉन सीना सोच रहा था उसने वो किया है। मुझे नहीं पता कि वो रेसलिंग तबाह करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर सच चाहता हूँ कि वो तभी एक्सपायर होगा जब वो मुझे फेस करेगा। उससे पहले वो एक्सपायर नहीं हो सकता, चाहे वो कितना मर्ज़ी लोगों को याद दिला दे कि मेरे इतने दिन बाकी रह चुके हैं। और फिर वो जॉन सीना को बुलाने से पहले अपने पार्टनर को बुलाते हैं जो जॉन सीना को उनके साथ फेस करने वाला था। वो कोई और नहीं था बल्कि वो जे उसो था। जे उसो रिंग में आते हैं और इससे पहले कुछ बोल पाते जॉन सीना का भी म्यूज़िक प्ले हो चुका था और अब वो भी रिंग में आ चुके थे। और जॉन सीना आते सारे बोलते हैं कि तुम दोनों मेरी तरह बनना चाहते हो, तुम मेरा फेम और मेरा पैसा दोनों चीज़ें चाहते हो, लेकिन इस रेसलिंग की दुनिया में एक ही सुपरस्टार है जो दरअसल मेरी तरह काम कर पा रहा है और मेरे से थोड़ा डिफरेंट भी है, वो है लोगन पॉल। और वो अपने पार्टनर के तौर पे लोगन पॉल को बुला लेते हैं। अब लोगन पॉल भी रिंग में मौजूद थे और वो लोगों से मुखातिब होकर बोलते हैं कि तुम लोग स्टूपिड लोग हो, तुम लोग बिल्कुल भी कदर नहीं करते। ये दोनों लोग नेपोटिज़म की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इनके बाप दादा रेसलिंग में मौजूद थे, उस वजह से इन्हें ये फेम मिला है। लेकिन हम अपने पाँव पर खुद खड़ा हुए हैं, जैसे कि जॉन सीना और मैं लोगन पॉल, क्योंकि मैंने अपनी ऑडियंस यूट्यूब के थ्रू बनाई है और मैं अपने पाँव पर खुद खड़ा हुआ हूँ बिना किसी के ताल्लुक़ या रेफरेंस के।
और फिर वो बोलते हैं कि तुम दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए, तुम मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं हरा सकते। और फिर लोगन पॉल कहते हैं कि देखो जॉन सीना भी आज मेरे साथ खड़ा है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है कि मैं चैम्पियन के साथ खड़ा हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ गलत ज़रूर है कि काश मेरे पास भी एक बेल्ट होता ताकि मैं जॉन सीना के पास खड़ा हुआ अच्छा लग रहा होता था। फिर जॉन सीना भी लोगन पॉल की तारीफ़ कर देते हैं, लेकिन एक मोमेंट आता है जहाँ पर जॉन सीना, लोगन पॉल और कोडी रोड्स और जे उसो आपस में भिड़ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। लेकिन लास्ट पर कोडी रोड्स और जे उसो जॉन सीना और लोगन पॉल को मार के रिंग से बाहर भगा देते हैं।